नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नदाता के बारे में। दरअसल भारी बारिश और अन्नदाता परेशान। बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन आपको बता दें कि इस भारी बारिश ने किसानों को खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन आज हम उसके पहले एक बात करेंगे कि जो लहसुन प्याज की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हुई थी और उसके भाव जो है वो फोकट के दाम की हम बात करें, मुफ्त के भाव बिक रहे हैं। लहसुन का जो दाम है वो 1 रुपये किलो तक अधिकतम है। किसान मजबूरी में उनको फेंकने की तैयारी कर रहा है, कभी नालियों में, कहीं खाइयों में, कहीं खदानों में। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। दिन रात मेहनत करके भूखे पेट तपती धूप में धरती का सीना चीर कर ये किसान प्याज लहसुन उगाता है, लेकिन किसान कौड़ियों के भाव प्याज लहसुन बेचने को मजबूर है। इसकी मुख्य वजह है प्याज लहसुन की बम्पर पैदावार। शाजापुर जिला लहसुन प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश में अव्वल माना जाता है और यहाँ की लहसुन प्याज दूसरे प्रांतों के साथ ही साथ विदेश में भी निर्यात की जाती है। लेकिन देश का अन्नदाता कहलाने वाले किसान आज कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कारण क्या, सरकार हर टाइम जैसे भी चुनाव वगैरह होते हैं उस टाइम बड़े बड़े वादे करती है कि किसान की आय को दोगुनी करेंगे, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। दोगुनी पर स्टार्टिंग में प्याज लगाते हैं तो मजदूर लोग को लेते हैं उसके 9,500 रुपये 1 बीघा का लगाने का। खाद अलग हो जाता है, उसमें दवाइयाँ हो जाती, कुछ आखिरी में देखो तो 1 बीघा की लागत अपन देखते हैं तो लागत हो जाती है उसमें 80 से 90 हज़ार, और जब मंडी बेचने जाते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये। अब बताओ इसमें किसान क्या खाएगा। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था रही तो किसान को तो कुछ मिलना है नहीं। प्याज तो भाव कहाँ मिली रही, जो प्याज लागत से बहुत कम है। लागत तो हमें कितनी 35-40 हज़ार रुपये 1 बीघा खर्चे है, और बेचने जाओ तो 20,000-15,000 भी नहीं आए बीघा का। आने इनके कहीं धरिया अब भाव आए तो बेचा, तो कहीं बेचा फेंकना पड़ेगा इनका। तो वहीं अगर फसलों में लागत की बात की जाए तो 1 बीघा में प्याज और लहसुन लगाने पर किसान को 30,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से खर्च करना पड़ता है। तब जाकर उसे 1 बीघा से 60 क्विंटल प्याज और 16 क्विंटल लहसुन की पैदावार तैयार होती है, जिसमें निदाई, गुड़ाई, खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी सहित अन्य खर्चा भी होता है। इसके बाद वर्तमान समय में जिस प्रकार से दाम मिल पा रहे हैं उससे किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। लहसुन प्याज का भाव में हम तो बहुत भीतर एरिया यार साहब का, वो लागत भी इतनी लगी रही है कि बेहद। अब कहीं करा है कि वहाँ करो, हम तो बहुत दुखी है यार साहब। फेंकने के बाद बची और कहीं अब वहीं मांगे जाड़ क्या बैठ कर, मैंने लागत भी इतनी, दवा अलग मांगे, नहीं अलग मांगे, क्या था मैंने तो हमने सुना कि अन्नदाता परेशान है और लागत से आधे पैसे भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं। मामला महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के सबसे बड़े हित चिंतक है। बहुत सारे बदलाव किए, भावांतर की योजनाएं भी उनके पास थी, किसानों को लाभ भी मिला। लेकिन क्या चुनावी साल नहीं है इसलिए किसानों की फिक्र नहीं की जा रही है? ना कांग्रेस कर रही है, ना बीजेपी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं दर्शन सिंह चौधरी जी, और कांग्रेस के लीडर और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं केदार सिरोही जी। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे स्काइप पर हैं और स्टूडियो में मौजूद हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए। दरअसल किसानों की हालत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से बेहतर तो कोई जानता नहीं, क्योंकि वो खुद किसान परिवार से निकल कर आए हैं और उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन ताज़ा साल जो है, इस साल हालात बहुत ख़राब है। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, धान और जो खरीफ की फसल है उनको नुकसान है। लेकिन अभी जो प्याज और लहसुन की फसल किसान के हाथ में है, मंडी में उसके भाव नहीं मिल रहे हैं, वो उसको फेंक रहा है, पानी में बहा रहा है। आपकी इसमें राय, सरकार और संगठन क्या करने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे किसान समाज को धन्यवाद देता हूं कि उसने अपनी अथक मेहनत करके और अच्छा उत्पादन किया। इसके लिए उनका आभार है, और उनकी मेहनत की दम पर ही आज प्रदेश और देश का विकास संभव हो सका है। और निश्चित तौर पर किसानों की जो मांग निकल के आ रही, मैं भी पूरे प्रदेश का दौरा करके आ रहा हूं, और निश्चित तौर पर ये उनकी मांगे जायज हैं। और जहां तक भाव देने की बात आई है
तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रहे हैं और आगे भी हैं भी। और साथ में अभी जो बाढ़ की स्थिति बनी, ये विपदा त्वरित वाली और इंद्र देवता ने बहुत ज्यादा वर्षा की है, हम सब जान पाए हैं और उसमें लगे हैं, राहत के कार्य उसमें भी लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में किसानों की ये जो जायज मांग है, जिसमें चाहे लहसुन के भाव की बात हो, चाहे प्याज की बात हो, और हम तो अन्य जिनसों की बात भी कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी उत्पादक किसान रहे हो, चाहे अन्य प्रकार के फसल के उत्पादक किसान रहे हो, इनको लाभ मिले। और इसके लिए हमने प्राथमिकताएं जो तय करी हैं कि किसान की लागत घटे, उत्पादन बढ़े, उसको मूल्य सुनिश्चित और अच्छा मिले। और यदि कोई विपदा आ जाए, जैसे वर्तमान में आई, इस विपदा के समय सरकार कोई राहत के कदम उठाए, माननीय मोदी जी के निर्देशन पर और माननीय शिवराज सिंह जी जो अपनी जीडीपी का हिस्सा 22% तक मध्य प्रदेश देश के अंदर ला के किसानों की दम पर खड़ा किया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पर ये समस्या पूरे प्रदेश से, जहां जो खासकर मालवांचल का क्षेत्र है, जहां प्याज और लहसुन की ज्यादा पैदावारी होती है, और पूर्व में भी जब भी हमने ही किया है, आगे भी हम करेंगे। मैं इस गंभीर विषय को त्वरित उच्च स्तरीय बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्री गणों से, इनसे करूंगा। आज मैं भोपाल पहुंच गया हूं और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी किसानों को बहुत अच्छी खबर हम देंगे। चलिए केदार जी, दर्शन सिंह जी कह रहे हैं कि किसानों को बहुत अच्छी खबर जल्द मिलेगी। मौसम ने भले ही उनका साथ ना दिया हो, भाव जरूर जमीन पर है आसमान के बजाय, लेकिन दर्शन सिंह जी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उनकी सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले भी करते रहे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, आपकी राय, लहसुन प्याज से लेकर धान की बात हम करें, सोयाबीन की बात करें, उड़द मूंग की बात करें, मक्के की बात करें, और इसके साथ साथ हम दूसरी जो सब्जियों की है उस पर भी आपकी राय जानना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा दर्शन सिंह जी को कि वो चिंतित है किसानों को लेके और बड़े स्तर से वो अपनी बात कर रहे हैं, और मैं आशा करूंगा कि जो उनने कहा है वो हो जाए, क्योंकि सरकार का काम जो चुनते हैं हम, सरकार बनाते हैं लोकतांत्रिक देश में, उसका काम ये होता है कि एक सभी लोगों के साथ न्याय हो जाए, न्याय देकर सभी लोगों के जीवन स्तर को सही करे, सबको जिसका हक है उसको हक मिल जाए। तो इस बार आप देखिए, हम लोग मार्च से लड़ाई कर रहे हैं, मार्च से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, मार्च से हम लोग आवेदन दे रहे हैं, हम सरकार को मार्च से बता रहे हैं कि इस बार जो लहसुन और प्याज का जो भाव है वो गिरता जा रहा है। आगे जो फोरकास्टिंग है, जो उनके एनालिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी कमोडिटी की कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करती है, उन लोगों ने अपने व्यूज रखे थे, तब से सरकार अभी तक नहीं जागी। ये दुख का विषय है कि ऐसी कमोडिटी जो कि प्रिसेबल है, जल्दी खराब हो जाती है, रखने में तकलीफ आती है, वो कमोडिटी जिसके ऊपर कभी दाम ऊपर चले जाते हैं, आज इस लेवल पे दाम आ गए हैं कि 50 पैसे किलो में बिक्री हो रही है। आप किसानों की तकलीफ समझिए कि उसकी जो लागत है रखने की, ट्रांसपोर्ट की, खुदाई निराई, आज की इतनी महंगी कास्ट के बाद में उनको फेंकना पड़ रहा। इसके बाद भी अभी तक कोई भी ऐसा कदम सरकार की तरफ से नहीं उठा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे कि वो अपनी फसल बचा ले। आज ये जो फसलें हैं, दो तीन फसलें, तो हम लहसुन और प्याज की बात करते हैं और सब्जी की बात करते हैं। लहसुन प्याज तो मोटा मोटा 80,000 से 1 लाख रुपए एकड़ की लागत आज की तारीख में लग रही है, सब्जियों में 2 लाख रुपए तक की जा रही है अलग अलग। उसमें इतनी बारिश हुई, उसके पूरी जगह वो जो अभी नया फसल है, जो अभी का वर्तमान सब्जी है, वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। लहसुन प्याज में आप देखिए साहब, एक चीज हो रहा है, दर्शन सिंह जी ने जो कहा है वो सत्ता पक्ष के संगठन के किसानों के अध्यक्ष हैं। उम्मीद करते हैं कि उनसे जो सीएम की बात होगी उसके नतीजे या परिणाम एक आध दिन में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे उम्मीद खुद दर्शन सिंह जी भी जता रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि जो फसल बीमा है उस पर भी सबकी निगाह रहेंगी, क्योंकि फसल बीमा पर भी फसल बीमा में निगाहें होनी चाहिए। पिछली बार धोखा किया है किसानों के साथ में जी। 20,000 करोड़ का कंपनसेशन बनना था। हमारे हरदा के जो डीएम है लाट साहब, उन्होंने ये आरटीआई में जवाब दिया कि हमारा डेटा कोलैप्स हो गया है। मतलब पूरी तरीके से मैनिपुलेशन किया गया। जो कैलकुलेशन होने चाहिए थे, जो पैसा मिलना चाहिए था, मतलब जिस स्तर से नुकसान हुआ वो पैसा का वितरण
नहीं हुआ, लेकिन बड़े स्तर से जांच होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। उम्मीद करना चाहिए कि आप और दर्शन सिंह जी जागे हुए हैं, जागृत हैं, तो नुकसान इस बार भले प्रकृति ने पहुंचा, लेकिन सरकार की तरफ से, फसल बीमा की तरफ से आप लोग जरूर कुछ ना कुछ लाभ दिलाएंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात इसमें जोड़ूंगा कि 135 लाख हेक्टेयर में इस बार खरीफ की फसल की बोनी हुई, जिसमें 50 अगर लाख की हम बात करें 50 लाख हेक्टेयर पर, तो धान है लगभग 28 लाख हेक्टेयर के आसपास, 50 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन है और लगभग 28 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई है। उसके बाद 15-16 लाख में मक्का की खेती हुई है। ये सब चीज़ें जो हैं बताती है कि किसान इस बार भारी तैयारी में था, अच्छी पैदावार की, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अतिवृष्टि ने उसके सारे सपनों को एक तरह से ध्वस्त कर दिया। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन स्काइप पर मौजूद हैं देवदत्त जी। देवदत्त जी, आपने दोनों किसान नेताओं को सुना और साथ में वो बीजेपी कांग्रेस का पक्ष भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा। आपकी राय क्या, किसानों का कितना भला इस बार हो पाएगा? प्रकृति ने तो थोड़े से तेवर तीखे किए हैं, आपकी राय? देखिए, दोनों नेताओं ने जो बात की है, एक बात तो तय, दोनों लोग स्वीकार रहे कि इसके दाम बहुत कम मिल रहे हैं, लागत के 1/4 भी नहीं मिल रहे हैं। आप बताओ कि कहीं कहीं नदी में बहा रहे हैं या आग लगा रहे किसान। जो प्याज कभी काटने में आंसू आते थे, अब उसको बेचने में आंसू आ रहा है। और लहसुन के लिए तो इतनी उत्सुकता बढ़ी थी किसानों में जी। अभी ये महाकौशल और बुंदेलखंड में तेजी से इसका उत्पादन शुरू हुआ था, लेकिन जो किसान उत्साह के साथ किया वो रो रहे हैं सब, क्योंकि एकदम से दाम गिर जाना, जब अन्य क्षेत्रों में कई बार भावांतर की योजना लागू की गई, तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि किसान हताश निराश ना हो। और कई बार किसान आत्महत्या भी करने लगता है जी, क्योंकि बड़े उम्मीद के साथ लोगों ने ये फसल बोई थी। मुझे लगता है कि जैसा आपने भी कहा कि किसान इतनी बार कृषि कर्मण अवार्ड दिला चुका है प्रदेश को, मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, तो इस व्यथा को समझेंगे। अभी तक इसको किसी ने उतने मुद्दे पर उठाया नहीं जैसा आपने उठाया, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कष्टकारी विषय है। बिल्कुल, ये इतने किसान परेशान हैं। बिल्कुल देवदत्त जी, आपकी आवाज़ से और हमारे किसान भाइयों की आवाज़ से भी लग रहा है कि किसान की स्थिति को देख के हम सबकी आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर है, मध्यम है, और हम लोग भी बहुत चिंतित है कि पानी और बाढ़ तो पानी उतर जाएगा, बाढ़ थोड़ी सी घट जाएगी, लेकिन जो फसल बर्बाद हो रही है वो वापस लौट कर नहीं आएगी। इसके लिए उसको अगले साल इंतजार करना पड़ेगा, और एक फसल का जाने का मतलब है किसान का 2-3 साल पीछे चला जाना। मैं लौटूंगा आपके पास। किसान कमज़ोर है तो यानी देश कमज़ोर है और हम लोग भी कमज़ोर हैं, और किसान जब कमज़ोर होता है तो बाजार भी कमज़ोर पड़ जाता है। योगीराज जी, दरअसल किसान इस वक्त इस साल सबसे मुश्किल वक्त में है। आपको लगता है कि सरकार को और किसानों के जो संस्थाएं उनको भी जो उनका उत्पाद है उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए? गेहूं की तो व्यवस्था है कर दी सरकार ने, लेकिन लहसुन प्याज के भंडारण की, सब्जियों के भंडारण की व्यवस्था भी करनी चाहिए, चाहे उसके लिए कहीं से कर्ज लेना पड़े, किसी सहकारी बैंक से कुछ करना पड़े, या सरकार अपने स्तर पर कुछ करे, या किसानों के संगठन भी इसमें आगे आ सकते हैं और वो अपने अपने गांव में कमेटियां बनाकर लहसुन प्याज को एक तरह से स्टॉक करें ताकि वो फेंकने की नौबत ना आए, क्योंकि इसके बाद दाम तो बढ़ने वाले हैं। आपकी राय? राघव जी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और जो चिंता है आपकी बिल्कुल वाजिब है। आप ये देखिए कि जब हमारे यहाँ परंपरागत खेती से के प्रति लोगों का रुझान भी कम हो रहा है, और सरकार भी ये कह रही है कि आप गेहूं, सोयाबीन, इनके अलावा भी दूसरी अन्य फसलों पर भी, दूसरे अन्य विकल्पों पर भी आप विचार करें। और जब दूसरे विकल्पों पर विचार करने की बात आती है तो फिर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए, प्याज और लहसुन की फसल भी किसानों के लिए बड़े फायदे वाली फसल रही है जी, जी। और दाम बढ़िया जोरदार मिलते रहे इसके। लेकिन यदि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यदि आप कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाएंगे, आप इनके भंडारण की क्षमता विकसित नहीं करेंगे और केवल बात करते रहेंगे कि आप सेकंड विकल्प पर जाइए और खेती को लाभ के धंधे की केवल बातें होती रहेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों को उसमें नुकसान ही होगा। एक बात तो ये हुई कि इस दिशा में काम होना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास जब तक भंडारण की क्षमता आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक किसान कितना ही उत्पादन कर ले वो बेजा ही जाएगा। वो उसका फिर परिणाम यही मिलेगा कि कोई इसको नदी में फेंकेगा और कोई इसमें आग लगाएगा।
आज की स्थिति में भी यदि आपके पास समुचित भंडारण की क्षमता होती तो हो सकता है ये जो दाम अभी जो गिरे हैं कुछ 2-3-4-6 महीने बाद यदि एकदम आप स्टोरेज की आपके पास क्षमता होती तो ये दाम आपको वापस बढ़े हुए मिल जाए। पिछले साल का जिक्र और मैं इसमें करना चाहूंगा और खासतौर पर मध्य प्रदेश और यूपी के किसानों की भी मैं बात करूं, पिछली बार 6 से 7 हज़ार के दाम मिले लहसुन को लेकर और रकबा 1.5 गुना बढ़ गया क्योंकि लोगों को लगा कि ये एक लाभ का मामला है और इसमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। और जैसे किसानों ने रकबा बढ़ाया और मालूम पड़ा कि दाम बिल्कुल 3,000 से मतलब 45 पैसे का पड़ रहा था बिल्कुल, तो इतना मतलब इतनी नीचे गिर गया इतना तेजी से, तो मेरे ख्याल से सेंसेक्स भी नहीं गिरता। तो मतलब इतना गिरावट आ रही है फसलों में। ये भाव तो इस तरह गिर गया जैसे आदमी गिर जाता है आदमी की नैतिकता गिर जाती है, इस तरह से ये भाव गिर गया है। मैं लौटूंगा, आपने बहुत मुद्दे की बात की है। दोनों किसान भाइयों से मेरा आग्रह कि अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है और मैं चाहूंगा कि 1-1 मिनट में आप जरूर गागर में सागर भरे। मेरा बहुत छोटा सा सवाल था कि व्यापारी आज ₹1.45 के भाव में इसको खरीद रहा है लहसुन को, और प्याज भी सस्ती बिक रही है। जाहिर है कि वो खरीदेगा और स्टॉक करके इसको कल महंगे दाम पर बेचेगा। तो दर्शन जी, क्या कोई आपके दिमाग में योजना है किसानों के इस तरह के लहसुन प्याज जैसी जो फसल है उसके स्टॉक करने की, उसके भंडारण की? क्योंकि कल महंगा ये बिकेगा और व्यापारी मुंह मांगे दामों पर इसको बेचेगा। आज किसान इसको फेंक रहा है, बर्बाद हो रहा है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए, इसके लिए माननीय मोदी जी ने जो योजना दी है आत्मनिर्भर भारत स्किल इंडिया के तहत और लोकल फॉर वोकल के, किसानों को जितने भी कोल्ड स्टोरेज और इनमें रियायत पहले भी दी गई है, आगे भी हम किसान भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उस योजना का फायदा भी लेकर और प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। हालांकि वो लंबी प्रक्रिया इस साल के हिसाब से है, बाकी वो किसानों के मत में है। रही बात बीज के जितने भी बिचौलिए, इन पर भी अंकुश लगाने के लिए भी विशेष पहल बीच में हुई है, लेकिन मैं अब उसका एक पूरा प्रस्ताव आप सबके सुझाव के आधार पर, केदार भाई हमारे चेयरपर्सन है, जो सुझाव उनकी सबकी ओर से आएंगे, किसानों की ओर से आएंगे, उन सबको हम सम्मिलित करते हुए और यथोचित निदान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल केदार जी, दर्शन सिंह जी और आप अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो किसानों का भला होना तय है, ये मान लीजिए। क्योंकि अगर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलेंगे तो किसानों का लाभ भी होता है और कई बार दोनों के मिलने से जनता का नुकसान भी होता है। लेकिन इस बार जो आपका ये मेल मुलाकात है, जो आपकी सद्भावना एक दूसरे के प्रति है, वो किसानों का लाभ करने वाली। लेकिन जो मेरा सवाल दर्शन सिंह जी से आपसे भी है कि किसान आलू प्याज की बात करें, लहसुन की बात करें, इनके भंडारण की व्यवस्था क्यों नहीं करता? जैसा दर्शन सिंह जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना है, किसान काम कर सकते हैं, आप किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक बार मैं दोहराऊंगा कि व्यापारी आज मुफ्त के भाव खरीदेगा और कल वो मन मर्जी के भाव बेचेगा। अगर किसान इस पूरी फसल को स्टॉक कर सकता है, भंडारण कर सकता है, तो किसानों के दिन जल्दी बदल सकते हैं। आपकी बहुत संक्षेप में राय। केदार जी, सब लोग कंधे पे कंधा मिला के काम करने वाले लोग हैं। किसानों के हित में हम पार्टी विचारधारा को छोड़ के किसान हित पे काम करने वाले लोग हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वर्तमान समय है, इस पे हमको 2 तरीके का स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो वर्तमान की स्थिति है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इस पर जाएंगे तो किसानों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो जो भी नुकसान हो रहा है उसकी त्वरित भरपाई तो सीधे उनके जेब में पैसा डालने से होगा, किसानों के पास पैसा पहुंचाने से होगा। और दूसरी बात जो आपने कही है, हमें अब प्रोडक्शन की तरफ नहीं भागना है। प्रोडक्शन के बाद की जो प्रोसेस है, जो स्टोरेज है, मार्केटिंग है, वैल्यूएडिशन है, फिनिश प्रोडक्ट है और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली जो स्ट्रेटजी है, उस पर काम करना पड़ेगा। एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये चीजें अगर हम लोग करने में सक्षम हुए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसानों को इन चीजों से तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल। चलिए, ये शुभ संकेत है कि दोनों किसान नेता एक ही सुर में बात कर रहे हो और वो सुर है किसानों का हित। देवदत्त जी, किसानों के लिए अगर इस तरह से जो जुगलबंदी दर्शन सिंह चौधरी और केदार जी में दिख रही है, मुझे लगता है कि पार्टी के का नेतृत्व भले इस पर ऐतराज करे, लेकिन किसान इन दोनों के इस रवैये से जरूर खुश होगा। क्योंकि अल्टीमेटली किसानों का इसी में लाभ है कि आप मिलकर किसान की लड़ाई लड़ो। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भंडारण की बात है, अगर व्यापारी 50 पैसे किलो, 45 पैसे किलो लहसुन ले रहा है, तो देवदत्त जी वो लहसुन
लेकर तो कहीं ना कहीं तो रखेगा ना। अगर एक व्यापारी भंडारण की व्यवस्था कर सकता है तो फिर सरकार क्यों नहीं कर सकती? सरकार से बड़ा व्यापारी नहीं हो सकता, ना पैसे के मामले में ना संसाधनों के मामले में। तो क्या लगता है कि सरकार को इस दिशा में कोई बड़ा प्लान करना चाहिए? दुरुस्त की तर्ज पर यही एक उपाय है कि अभी जो किसान की लागत मूल्य कम से कम उस पे प्याज और लहसुन खरीद कर, इतने वेयर हाउस है, इतने भंडारण की व्यवस्था है, सरकार व्यवस्था कर ले खरीद के। और मैं कहता हूँ आधे पैसे आज किसान को दे दे और आधे जब व्यापारी को बेचे तब दे दे, तब भी किसान को राहत लेगी। क्योंकि अभी तो वो लुटा रहा है, जला रहा है, बहा रहा है। तो बहुत देर वैसे हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है कि जो किसान अभी उम्मीद लगाए बैठे हों कि उम्मीद पूरी हो, निराश ना हो बिल्कुल। और सरकार खरीदने की व्यवस्था करे। किसानों के लिए एकदम से तात्कालिक राहत की जरूरत है कि सीधे सरकार कहे कि प्रति हेक्टेयर, प्रति बीघा, प्रति एकड़ इतना वो एक तरह से उनको अंतरिम राहत देगी। क्योंकि इस बार बहुत जबरदस्त बारिश हुई है योगीराज जी, और बारिश खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने देखी है। वो अभी भी मैदान में है। उन्होंने अपनी पूरी टीम, कैबिनेट के मंत्री और विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संगठन को, बीजेपी संगठन को मैदान में भेज दिया है कि आप किसानों के बीच में जाइए, उनकी दिक्कतों को समझिए और सरकार से उनको दूर करने का आग्रह कीजिए। आपको लगता है कि अगर बीजेपी का संगठन, सरकार और कांग्रेस मिलकर काम करे तो किसान को थोड़ी सी राहत मिलेगी और वो दिक्कतों से निजात पाएंगे? आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। और आप ये देखिए कि ये लहसुन के भाव में गिरावट पिछले एक सप्ताह से पहले का मामला है, लेकिन चूंकि प्राकृतिक प्रकोप, दोहरी मार इतनी जबरदस्त पड़ी, बारिश की मार, कि वो मुद्दे पीछे छूट गया। तो सरकार को दोहरे मोर्चे पर काम करना पड़ रहा है। जैसा कि जिक्र आप कर रहे थे कि मतलब मुख्यमंत्री जी खुद मैदानी मुआयना कर रहे हैं। और योगीराज जी, उसमें ये खास बात है कि जो किसान है उनका जो राशन पानी वो सब खराब हो गया, लोग भोजन को भी मोहताज हो रहे हैं। तो ये दिक्कत भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आएगी। और एक चीज और इसमें जोड़ूंगा, समय खत्म हो चला है, बीमारियों का भी प्रकोप होने वाला है। क्योंकि बारिश के बाद जब पानी उतरता है गांव से, नदियों से, तो बीमारियां बढ़ती है। तो हमें लगता है कि सबको सजग रहने की जरूरत है। किसान भी सजग रहे, प्रशासन भी सजग रहे और जो स्वयंसेवी संस्था वो भी दवाइयों के इंतजाम अभी से कर लें। क्योंकि हफ्ते 10 दिन बाद हमको खबर सुनने को मिलने लगेगी कि गांव में उल्टी दस्त के मरीज बढ़ गए, बुखार के मरीज बढ़ गए, डायरिया हो रहा है। तो कुल मिलाकर अभी किसान संकट में है, मध्य प्रदेश का देहात दिक्कत में है। सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी धन्यवाद, दर्शन जी आपका भी, केदार जी आपका भी और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर किसानों के लिए जो भोजन देता है वो भोजन के संकट में भी है और आर्थिक संकट भी उसके सर पर खड़ा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार और संगठन सब लोग मिलकर किसानों की मदद करेंगे और कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।